तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही न्यू अपडेट के बारे में जो नीट एग्जाम से सीधा आ रहा है, जिसमें अब नीट एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। आपने पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जरूर सुना होगा, आपने सुना होगा बीएमएलटी के बारे में, ऑप्टीमेट्री के बारे में, ओटी टेक्नीशियन के बारे में, एक्सरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर बात करें फिजियोथेरेपी के बारे में, तो सबने सुना ही होगा। तो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम को काफी ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है और ये अपडेट एक काउंसिल ने दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, हम बात करेंगे इसमें कौन सी वो काउंसिल है जिसने नीट एग्जाम को मैंडेटरी किया है, और उस काउंसिल के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं जिनके अंदर नीट एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया गया है, और ऐसे कौन-कौन से कोर्सेज हैं जो इस नीट एग्जाम से मैंडेटरी लिस्ट में नहीं आते हैं। तो बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बायोनेक्टर्स चैनल को, और ऊपर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसमें आपको इसी तरीके के बहुत सारे नीट एग्जाम से रिलेटेड या फिर अदर काइंड ऑफ बायोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स की जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज को रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएमसी की, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसको हम पहले बोलते थे एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। ये रेगुलेट करती है आपके एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएमएस, एमबीबीएस करिकुलम और मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग जितने भी सिलेबस होते हैं मेडिकल कोर्सेज, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीबीएस, ये जितने भी कोर्सेज दे रखे हैं उन सभी का करिकुलम डिसाइड करती है कौन? एमसीआई। दूसरा हम जो बात करते हैं, हम नर्सिंग काउंसिल की बात करते हैं, जो ऑल काइंड ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम जैसे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इनको रेगुलेट करती है। फिर आती है आपकी डेंटल काउंसिल, डीसीआई जिसे हम कहते हैं, बीडीएस को रेगुलेट करती है, एमडीएस डेंटल कॉलेजेस और डेंटल करिकुलम को रेगुलेट करती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फार्मेसी कॉलेजेस की, जो जितने भी इंडिया में फार्मेसी कॉलेजेस हैं और वो जितने भी फार्मेसी रिलेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, फॉर एग्जांपल डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, या फिर फार्मेसी कॉलेज का जितना भी सिलेबस होता है, वो सभी कौन रेगुलेट करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरीके से आयुष काउंसिल होती है। आयुष काउंसिल जो है वो रेगुलेट करती है डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदा कोर्सेज, योगा कोर्सेज, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सिद्ध मेडिसिन, या फिर होम्योपैथी की बात करें, जिसमें आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, बीएमएस फॉर द आयुर्वेदिक, बीएचएमएस फॉर होम्योपैथिक, यूनानी मेडिसिन के लिए बीयूएमएस, बीएसएमएस फॉर द सिद्ध मेडिसिन, बीएनवाईएस फॉर योगिक साइंसेस, जो रेगुलेट करते हैं आपकी आयुष काउंसिल। फिर हम बात करते हैं वेटरनरी काउंसिल, जो पशु चिकित्सा होती है, जैसे बीवीएससी, बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, उनको रेगुलेट कौन करती है? वीसीआई। यूजीसी जो है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में होने वाले लाइफ साइंसेज कोर्सेज, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी, बीएससी, इन सभी को रेगुलेट करती है यूजीसी। अब जो काउंसिल है एनसीएचपी, आज का जो वीडियो होने वाली है, हम इस काउंसिल के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये रेगुलेट करती है डिफरेंट डिफरेंट आपके पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज लाइक ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, एमएलटी, न्यूट्रिशन साइंसेज, रेडियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, फिजियोथेरेपी। तो ये सभी कोर्सेज जो हैं, ये काउंसिल है एनसीएचपी, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ये काउंसिल रेगुलेट करती है। तो इसने एक बिग अपडेट दिया है, इन्होंने कहा है कि अब से एनसीएचपी एडमिशन लेगा तो वो किसके थ्रू लेगा? नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, नीट क्वालिफाई करना जरूरी है इन हेल्थ केयर प्रोफेशन में एडमिशन लेने के लिए। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये काउंसिल है, ये इसका एक होम पेज है, इनकी तरफ से सबसे बड़ा अपडेट आया कि नीट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ एंड एलाइड प्रोग्राम्स फ्रॉम द एकेडमिक 2027 2026 से 27। मतलब अब जो 26 में जो एग्जाम होगा नीट का, तो उसके अंदर नीट क्वालिफाइड करना जरूरी है अगर आपको किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में एडमिशन चाहिए। अब वो कितनी कट ऑफ पे एडमिशन मिलेगा नीट के अंदर, या फिर बात करें एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए आपको कितनी नीट स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए नोटिफिकेशन अलग अलग कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो अपने अपने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिस हिसाब से आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। अब जो नोटिस आया है वो आया है कुछ ये, यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके दिखा रखा है, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। आप इस नोटिस का जो सेकंड पॉइंट है इसकी तरफ देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि इन अ मेजॉरिटी ऑफ अ करिकुलम नोटिफाइड हैव वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अपीयरिंग इन द नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम over and above other criteria. Admission to these courses is slated to begin from 2026 to 2027 academic year. इसके कहने का मतलब ये है कि अब से 2006 से लेकर 7 जो एडमिशन होंगे एलाइड कोर्सेज में, एलाइड कोर्सेज जितने भी अभी हमने बात करी, ओटी टेक्नीशियन, बीपीटी या फिर एमएलटी, इन सभी में जो एडमिशन होगा अब वो नीट के थ्रू होगा। नीट के थ्रू, नीट एग्जाम मैंडेटरी होगा, मैंडेटरी कर दिया। नीट एग्जाम जरूर देना है हर किसी को जिसको भी एडमिशन चाहिए। और कितनी कट ऑफ पे मिलेगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या मार्क्स स्कोर करने हैं आपको नीट के एग्जाम में, तो इन सभी के बारे में ये लेटर ऑन नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, ये अपने अपने नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आपको बने रहना है नोटिफिकेशंस के साथ।
अब नीट मैंडेटरी कौन कौन से कोर्सेज हो गए हैं अब फाइनली 2026 जो 2027 में जो नीट देंगे वो कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं ऑल गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस। डेंटल कॉलेज में बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया। आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आयुष कोर्सेज कौन कौन से होते हैं जैसे बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएसएमएस सिद्ध मेडिसिन हो गया, बीएनवाईएस हो गया नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में। वेटनरी कोर्सेज के लिए भी बीवीएससी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इन सभी में। अब ये जो फिफ्थ अपडेट ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये एनसीएएचपी जो काउंसिल है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल, इन्होंने अनाउंस किया है फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2026-7 NEET will be mandatory for all the undergraduate and postgraduate admission in the allied healthcare programs regulated by NCAHP। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज आते हैं जिनमें आपका नीट मैंडेटरी रहेगा। ये सभी कोर्स जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन सभी के लिए नीट मैंडेटरी है 2026-27, आपको देना ही देना है। अब कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं इसका नोटिफिकेशन आपको बाद में मिलेगा। आप पहले नीट के एग्जाम दीजिए, अच्छे से नीट का एग्जाम दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। और ऑब्वियस सी बात है अब 10+2 में आपके पास साइंस रहनी चाहिए, जिसके साथ आपके पास पीसीएम भी होनी चाहिए, या तो मैथ हो या फिर बायो हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, ऑप्टीमेट्री ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, and BSc Nutrition and Dietitian, and also include its master courses. This means NEET will become a single entrance exam for a medical and the allied healthcare routes। मतलब कि अब NEET एक इकलौता ऐसा एग्जाम हो गया है कि अगर आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो आपको अलाइड हेल्थ केयर के तभी आपको नीट देना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल कोर्सेज में लेना है, फॉर एग्जांपल आपको एमबीबीएस के लिए लेना है, या फिर आपको आयुष कोर्सेज के लिए लेना है, या फिर आपको वेटनरी कोर्सेज के लिए लेना है, वेटनरी कोर्सेज के लिए लेना है, प्लस आपको जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी आपको अब नीट देना कंपलसरी है। नीट का एग्जाम आपको अपीयर करना ही पड़ेगा। अब वो कितना नोटिफिकेशन कितने कट ऑफ जाती है, या फिर हम बात करें कितना उसमें आपको स्कोर करना है, इसका नोटिफिकेशन कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके अंदर नीट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे फार्मेसी के लिए अभी नीट रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डिग्री के लिए नो नीड, क्योंकि ये जो डिग्री होती है ये बेसिकली रिसर्च में चली जाती है। रिसर्च में बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में आप इसमें एमएससी बायोटेक करते हैं, फिर पीएचडी बायोटेक करते हैं, और फिर उसके बाद पोस्ट डॉक करते हैं, तो बेसिकली आप रिसर्च में जा रहे हैं। बीएससी जनरल लाइफ साइंसेज के लिए इनके लिए भी नीट रिक्वायरमेंट नहीं है। साइकोलॉजी के लिए भी आपको नीट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए हैं उन सभी के अंदर आपको नीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपको स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा कि आपको कौन सा पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा, वो आपके स्कोर पे डिपेंड रहेगा। तो अच्छा सा स्कोर करिए और बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बायोनेक्टर्स चैनल को, और वो जो कि फ्री है, आपको फ्री नोट्स चाहिए तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्यूआर कोड दे रखा है उसको स्कैन कीजिए, आप डायरेक्ट फेसबुक पेज पे जुड़ जाएंगे बायोनेक्टर्स के, और वहां से आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे नीट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जेनेटिक सीरीज चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।